लाखों लोगों की आस्था और समृद्धि का प्रतीक हूँ। मैं हरिद्वार हूँ। यूं ही नहीं आते हैं यहाँ लाखों श्रद्धालु, यूं ही नहीं चलता है यहाँ 2 बार कांवड़। आजकल की हरिद्वार की जो स्थिति बनी हुई है, आस्था और प्रतीक को मिलाकर बहुत ही बेहतर तारतम्य बैठा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु अधिक से अधिक मात्राओं में यहाँ पर आ रहे हैं। माघ कांवड़ का ये मनोरम दृश्य हर समय देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप आना चाहते हैं हरिद्वार और करना चाहते हैं दर्शन, तो आइएगा। इस बार मौसम बहुत बेहतर है। आज का कुछ इस तरह का दृश्य है हरिद्वार का, ताज़ा तरीन ये दृश्य। और माघ कांवड़ की बढ़ती हुई भीड़ अपने आप में ही मनोरंजन और मुखर बिंदुओं को आपस में बातें करते हुए बहुत ही आगे बढ़ा रही है। हर प्रकार के कांवड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों की स्थिति, आस्था, विश्वास कहाँ कहाँ तक है, वो अपने कांवड़ के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए गंगा जल की धाराओं को अपने मन में समाहित करते हुए खुद भी और कांवड़ को भी डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु अपने अपने मनोवेश में यहाँ पर पहुँच रखे हैं। आगे चलते ही अलग अलग प्रकार के कांवड़ आपको दिखेंगे। कांवड़ के साथ साथ आपको दिखेगी इनकी राष्ट्रीयता, भारतीय झंडे के साथ कांवड़ को ले जाते हुए। शिव जी की आस्था, महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने की आस्था तो है ही, साथ ही आस्था है जय श्री राम की। इन मुखर बिंदुओं के इन लहराते हुए झंडों से स्पष्ट होता है कि ये जय श्री राम के साथ साथ केदारनाथ, भव्य मंदिर और भव्य एक कांवड़, अलग अलग रंगों में रंगा हुआ एक कांवड़ नज़र आते हुए, इनकी तैयारियां करते हुए, जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति होगी अपनी यथाशक्ति स्थिति और आर्थिक स्थिति को लेते हुए, अपने सारे अवगुणों को किनारे रखते हुए, गुणों में समाहित करते हुए इन कांवड़ों की साज सज्जा में अपना पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है, जो अपने काम धंधों को छोड़कर महाशिवरात्रि के लिए झंडे को लहराते हुए, कांवड़ को सजाते हुए हरिद्वार की हर की पैड़ी में डुबकी लगा रहे हैं। इस कांवड़ में सिर्फ ये झंडे और कांवड़िया तो अलग आपको दिख रही होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखने वाली अगर ये बात है कि यहाँ पर पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी परचम लहरा रखा है। ये कांवड़ लेके सिर्फ आदमी ही लोग नहीं आए, बल्कि महिलाएं भी ताबड़तोड़ स्थिति में, ताबड़तोड़ जनसंख्या के तौर पर, संख्या के तौर पर यहाँ पर आई हुई हैं। अपने कांवड़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने अपनी साज सज्जा अनुसार ये लोग सजा रहे हैं। भारतीय झंडा प्रतीक है इन कांवड़ों का कि इनका राष्ट्र प्रेम कितना है। माघ कांवड़ की ये झांकियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हरिद्वार की वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जब तक हम हरिद्वार के बीच में होंगे, तब तक आपको हरिद्वार से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहेंगे। उन शिव भक्तों की अपडेट्स लाते रहेंगे, गंगा मैया के दर्शन करवाते रहेंगे। यहाँ पर हर प्रकार की कांवड़ आजकल देखने के लिए मिल रही है और बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर है। चकाचौंध के साथ साथ झकाझक भरी हुई भीड़ें, झकाझक भरी हुई संख्याएं। यहाँ पर कहीं भी पांव रखने के लिए जगह नहीं है। लोग अपनी आस्थानुसार यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों ने अपनी आस्थानुसार यहाँ पर कांवड़ भी बना रखे हैं। अलग अलग कांवड़ की झांकियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये दृश्य है हर की पैड़ी हरिद्वार के। इनका आस्था और विश्वास ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कांवड़ को सजाया, डुबकी लगाई, जल भरा और निकल गए। मुझे भी यही लगता था कि सिर्फ यहाँ पर डुबकी लगाकर और जल भरकर ये लोग निकल जाते होंगे। जी नहीं, मैं स्पष्ट करा दूं कि कांवड़ के अपने नियम हैं। यहाँ पर आकर ये लोग कांवड़ खरीदते हैं, हरिद्वार से ही ये लोग कांवड़ लाते हैं और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी, जितना विश्वास और जिस तरीके से जिस व्यक्ति के पास जो संसाधन होते हैं,
इन्हीं संसाधनों के आधार पर ये अपने अपने कांवरों को सजाते हैं। भोले की भक्ति में लीन ये कांवड़िया अपने अपने अंदाज में कांवड़ तैयार करते हैं, जो आप सामने भी देख रहे होंगे। इन सब को साज सज्जा सजाने के बाद एक निश्चित टाइम ये लोग लेते हैं। ये महिलाएं आप देख सकते हैं, ये भी अपने अपने कांवड़ों को सजा रहे हैं। यहाँ पुरुष तो हैं ही, लेकिन महिलाएं भी कांवड़ में कम नहीं। यही तो है आस्था, यही तो है विश्वास। अब साज सज्जा पूरी कंप्लीट होने के बाद तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और इसके बाद इसको जितना भी डेकोरेट करना है, जितना भी साज सज्जा इनको देनी है, उन साज सज्जाओं के बाद यहाँ पर एक निश्चित टाइम ये अपनी टीम के लिए लेते हैं। निश्चित टाइम टीम पे लेने के बाद यहाँ के पुरोहितों को बुला दिया जाता है और जो इनके पुरोहित होते हैं उन पुरोहितों से पूजा पाठ अर्चना सुख समृद्धि के लिए करवा दी जाती है। और जब वो पूजा पाठ सुख समृद्धि हेतु पूरी हो जाती है, उसके बाद ये गंगा जी में कांवड़ की डुबकी लगाते हैं और कांवड़ के लिए जल भरते हैं। जल भरने के बाद ये जय भोले के जयकारे के साथ अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान करते हैं। गंतव्य इनका शिव का कोई भी मंदिर हो सकता है। हरिद्वार के अंदर कनखल में दक्ष मंदिर सबसे फेमस मंदिर है, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन कुछ अलग ही नज़ारा होता है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तजन जो भी कांवर जल लेके गए थे वो सारा जलाभिषेक उस दिन नीलकंठ या फिर दक्ष मंदिर में करते हैं। नीलकंठ ऋषिकेश और दक्ष मंदिर हरिद्वार। बाकी सभी कांवर अपने अपने एरिया में जहाँ से भी आ रखे होंगे वहाँ के लिए अपने अपने मंदिरों में, जहाँ भी भोले बाबा का मंदिर होगा, दरबार होगा, वहाँ भोले बाबा के शिवलिंग पर उस दिन जल को चढ़ाते हैं। यही आस्था और विश्वास जीवन भर बने रहे। भोले बाबा इन सब कांवड़ियों को और पूरे संसार को सुखी रखे, यही कामना मैं इस माघ कांवड़ से करता हूँ। माघ कांवड़ से आगे यही सुख समृद्धि की कामना करता हूँ कि सभी लोग खुश रहें, सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी खुशियाँ पाएँ, परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कहीं भी कोई दिक्कतें ना आए। इस महाशिवरात्रि पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। माँ गंगा आप सभी को आगे बढ़ाते रहे, आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भर दे, यही कामना माँ गंगा से और भोले बाबा से करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम।